नमस्कार दोस्तों, ध्रुवा एकेडमी गुरुग्राम में आपका स्वागत है। आज है तारीख 23 दिसंबर 2020 और हम डेली करंट अफेयर करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स दो हजार 20 मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020, इसमें न्यूजीलैंड ने टॉप किया है। यानी कि न्यूजीलैंड फर्स्ट रैंक आया है मानव स्वतंत्रता सूचकांक में। भारत की बात करें तो भारत का स्थान इस सूचकांक में 111 रैंक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है 20th इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस। यह कहां हुई है? यह यूएई द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। मॉरिशस के इबेन में इसका हेडक्वार्टर है। मॉरिशस के इबेन में इसका हेडक्वार्टर है। यूएई ने इस ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता की थी। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यूएई की मुद्रा यूएई दिरहम है। नेक्स्ट करंट अफेयर है हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्टिंग सेंटर। हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्टिंग सेंटर की स्थापना हैदराबाद में की गई है।
इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। ऐसा करने वाला भारत तीसरा देश बन गया है। जबकि दूसरा देश रशिया है और पहला देश यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका है। यह किसके द्वारा डेवलप की गई है? यह डीआरडीओ द्वारा डेवलप की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है हॉकर कल्चर। हॉकर कल्चर कहां का है? यह सिंगापुर का है। इसमें वहां के लोग सड़क के बीच में खड़े होकर खाना खाते हैं। इस कल्चर को, इस संस्कृति को, हॉकर कल्चर को यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में नामांकित किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है फिफ्थ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2020। फिफ्थ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2020 यह 14 से 18 दिसंबर को हुई है। इसको विदेश मंत्रालय द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। विदेश मंत्रालय 4 समिट ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें ये चौथा है। एक समिट है रायसेना डायलॉग। यह भी विदेश मंत्रालय द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। भू आर्थिक संवाद, यह भी विदेश मंत्रालय द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके अलावा हिंद महासागर सम्मेलन, इसे भी विदेश मंत्रालय द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। अभी फिलहाल भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। 5वां ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2020 विदेश मंत्रालय द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है 14 से 18 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट वेब सीरीज अवार्ड एट द फर्स्ट फिल्म फेयर
OTT Award 2020। OTT का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। यह किसे दिया गया है? बेस्ट वेब सीरीज एट द फर्स्ट फिल्म फेयर OTT अवार्ड किसे दिया गया है? यह दिया गया है पाताल लोक वेब सीरीज को। जबकि बेस्ट कॉमेडी वेब सीरीज, बेस्ट कॉमेडी के लिए वेब सीरीज को पंचायत वेब सीरीज को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है। बेस्ट क्रिटिक्स वेब सीरीज द फैमिली मैन को दिया गया है, द फैमिली मैन वेब सीरीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020 यह कहां आयोजित हो रहा है? यह जर्मनी के कोलोग्ने शहर में हो रहा है। इसमें भारतीय मेल अमित पंघाल ने गोल्ड मेडल जीता है। जबकि फीमेल की बात करें, फीमेल इंडियन कौन है? तो वो दो हैं, सिमरनजीत और दूसरा है मनीषा। इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। सिमरनजीत ने 60 केजी की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि मनीषा ने 57 केजी की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और अमित पंघाल की बात करें तो इन्होंने 52 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट इन पावर सेक्टर। ये सेंटर कहां खोला गया है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन पावर सेक्टर। पावर सेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में एक्सीलेंस लाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए सेंटर खोला गया है और यह खोला गया है गुरुग्राम में। किसकी सहायता से? फ्रांस की सहायता से। और ऊर्जा मंत्रालय की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एसोचैम एंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। यह किसे दिया गया है? एसोचैम एंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे दिया गया है? यह दिया गया है रतन टाटा को। रतन टाटा को यह अवार्ड दिया गया है। एसोचैम की फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुख को अत्याधुनिक तकनीक प्रणाली सौंपी है। राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुख को अत्याधुनिक तकनीकी प्रणाली सौंपी है। यह किसके द्वारा विकसित की गई? यह डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है। जैसे इंडियन आर्मी के लिए बॉस नाम की अत्याधुनिक तकनीक है, जिसकी फुल फॉर्म है बॉर्डर सर्विलियंस सिस्टम। इंडियन नेवी के लिए है इमसेस, इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम। इंडियन एयरफोर्स की बात करें, इंडियन एयरफोर्स के लिए अस्त्रा MK फर्स्ट नाम का अत्याधुनिक तकनीक सौंपी गई है डीआरडीओ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ह्यूमन यूनिटी डे यह कब मनाया जाता है? यह 20 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व में मानवता में एकता को प्रोत्साहित करने के लिए यह मनाया जाता है। इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 कब आयोजित होगा? यह 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आयोजित होगा।
इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड किसे दिया गया है? यह दिया गया है अमर सिंह कॉलेज, अमर सिंह कॉलेज को, जो कि श्रीनगर में है। इसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है स्वदेशी हॉविट्जर तो का परीक्षण डीआरडीओ द्वारा बालासोर उड़ीसा में किया गया है। स्वदेशी हॉविट्जर तोप का परीक्षण डीआरडीओ द्वारा बालासोर ओडिशा में किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है अंगारा A5 स्पेस रॉकेट किस देश का है? यह रशिया का है। विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन का नाम क्या है? विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन है स्पुतनिक। स्पुतनिक 5। इसे रशिया द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल विजन ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड किसे दिया गया है? यह रतन टाटा को दिया गया है। ग्लोबल विजन ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड यह रतन टाटा को दिया गया है। नेक्स्ट है योग को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट की श्रेणी में रखा गया है। योग को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट की श्रेणी में रखा गया है और किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट के द्वारा।
मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है फीफा प्लेयर 2020 किन्हें चुना गया है। मेल की बात करें तो वो हैं रॉबर्ट लेवान डॉल्स्की, और जबकि फीमेल की बात करें तो यह दिया गया है लूसी ब्रॉन्ज को। नेक्स्ट करंट अफेयर है भारत का पहला ग्लास ब्रिज ऋषिकेश में स्थापित किया गया है। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले पर, लक्ष्मण झूले के स्थान पर अब ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके नए चेयरमैन सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू को बनाया गया है। एक्चुअली सुखबीर सिंह संधू पहले से ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन थे। इनका कार्यकाल अब एक्सटेंड किया गया है, इन्हें दोबारा नियुक्त किया गया है। आज के करंट अफेयर में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ध्रुव अकेडमी गुरुग्राम चैनल। Thank you very much.